नमस्कार। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं हिंदी युवक भारती का दूसरा पाठ। शीर्षक है लघु कथाएं। लेखिका है श्रीमती संतोष श्रीवास्तव। पहले भाग में हमने लेखक परिचय, प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय, पाठ परिचय इसकी जानकारी पहले भाग में प्राप्त किए हैं। इस पाठ के दूसरे भाग में लघु कथाएं, इसके अंतर्गत आने वाली पहली लघु कथा जिसका शीर्षक है उषा की दीपावली, आज हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। दादी ने नरक चौदस के दिन आटे की दीप बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे की देहरी जगमगा दी थी। घर पकवान की खुशबू से तरबतर था। गुजिया, पपड़ी, चकली आदि सब कुछ था, मगर 10 वर्षीय उषा को तो चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ ही पसंद थी। दादी कहती है कि तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई ही आएगी। यह सब तो पड़ोसियों, नाते रिश्तेदारों, घर आए मेहमानों के लिए है। दीपावली का अवसर था। नरक चौदस के दिन, नरक चौदस यानी दीपावली के ठीक पहले पड़ने वाली चतुर्दशी, उसे नरक चतुर्दशी कहते हैं। तो नरक चौदस के दिन आटे के दीप बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे की देहरी पर, कंपाउंड पर दादी ने रख दिए थे और घर में पकवान भी बने हुए थे। पकवान की खुशबू आ रही थी। उन पकवानों में गुजिया, पपड़ी, चकली आदि सब कुछ बना हुआ था। मगर 10 वर्षीय उषा को ये सारी चीज़ें, घर में बनी हुई चीज़ें पसंद नहीं थी। उसे तो चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ ही पसंद थी। तो दादी कहती है कि तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई ही आएगी। यह सब जो पकवान बनी हुए हैं ये पड़ोसियों, नाते रिश्तेदारों और घर में आने वाले मेहमानों के लिए बने हुए हैं। तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई ही आएगी। यहाँ जो उषा है, जो 10 वर्षीय बालिका है, उसके मन में घर में बनी चीज़ों के प्रति अरुचि है और बाजारी चीज़ों के प्रति आकर्षण के भाव दिखाई देते हैं, जो उचित नहीं है। आगे देखिए। आटे के दीपक कंपाउंड की मुंडेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे। उषा जॉगिंग के लिए फ्लैट से नीचे उतरी तो उसने देखा पूरा कंपाउंड पटाखों के कचरे से भरा हुआ था। उसने देखा सफाई करने वाला बबन उन दीपों को कचरे के डिब्बे में न डाल अपनी जेब में रख रहा था। कृषकाय बबन कंपाउंड में झाड़ू लगाते हुए हर रोज उसे सलाम करता था। कृषकाय ने दुबले पतले शरीर वाला। तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए? उषा ने पूछा। घर जाकर अच्छे से सेंक कर खा लेंगे, अन्न देवता है ना, बबन ने खीसे निपोरे। तो सुबह उठकर जब उषा बाहर आती है तो उसने देखा कि आटे के दीपक जलकर बुझ गए थे और सफाई करने वाला बबन उन बुझे हुए आटे के दीपों को उठाकर अपने जेब में रख रहा था। जब जॉगिंग के लिए फ्लैट के नीचे उतरी उषा ने ये देखा कि कंपाउंड पटाखों के कचरे से भरा हुआ है और सफाई करने वाला बबन सफाई कर रहा है और जो बुझे हुए दीपक है उनको अपनी जेब में वो रख रहा है। हर रोज बबन कंपाउंड की सफाई करने के लिए आता है, हर रोज उषा को सलाम करता है। आज उसने देखा कि बुझे हुए दीपक वो अपनी जेब में रख रहा है। ये देखकर उषा उसे प्रश्न करती है कि तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए? तो इस बात पर वो कहता है कि घर जाकर अच्छे से सेंक कर इसे खा लेंगे,
अन्न देवता है ना। ये कहकर उन दीपों को, बुझे हुए दीपों को बबन अपनी जेब में रखता है। तो ये देखकर उसे बड़ा विस्मय होता है, आश्चर्य होता है। उषा की आंखें विस्मय से भर उठे। तमाम दावतों में भरी प्लेटों में से जरा सा टूंगने वाले मेहमान और कचरे की डिब्बे की हवाले प्लेटों का अंबार उसकी आंखों में सैलाब बनकर उमड़ आया। वह दौड़ती हुई घर गई, जल्दी जल्दी पकवानों से थैली भरी और दौड़ती हुई एक सांस में सीढ़ियां उतर गई। अब वह थी और बबन की कांपती हथेलियों पर पकवान की थैली। उषा की आंखों में हजारों दीप जल उठे और पकवानों की थैली देख बबन की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। बालिका उषा सफाई करने वाले बबन को आटे के बुझे हुए दीप कचरे के डिब्बे में न डालकर उन्हें सेंक कर खाने के लिए अपनी जेब में रखती हुई देखती है तो उसकी तो उसे बड़ा विस्मय होता है। तो उसे लगता है कि एक और ऐसे लोग हैं जो अनाज के एक एक कौर को तरसते हैं और दूसरी ओर दावतों में भरी भरी प्लेटें कचरे के डिब्बे के हवाले कर दी जाती हैं, जिनसे कितने भूखे लोगों का पेट भर सकता था या भर सकता है। इसे वह सोचती है कि दावतों में किस तरह लोग भोजन बर्बाद करते हैं। वो सारा दृश्य उसके आंखों के सामने आ जाता है कि किस तरह से कचरे के डिब्बे के हवाले प्लेटों का अंबार उसकी आंखों में सैलाब बनकर उमड़ आता है। बालिका उषा बबन को आटे की दीपक बटोरते हुए देखकर द्रवित हो उठती है और उसे रहा नहीं जाता। वह अपने घर जाती है और पकवानों से भरी थैली लाकर बबन के हाथ में वो रख देती है। इससे उसके मन में गरीबों के प्रति सहानुभूति और अपने आनंद में गरीबों को शामिल करने की प्रवृत्ति की झलक मिलती है। इसलिए लेखिका कहती है कि जब वह बबन की कांपती हथेलियों पर पकवान की थैली रखती है तो उषा की आंखों में हजारों दीप जल उठते हैं। उसे बड़ी खुशी होती है और पकवानों की थैली देख बबन की आंखों में भी खुशी के आंसू छलक आते हैं। तो प्रस्तुत जो कहानी है, जो लघु कथा है, छोटी सी है, मगर इस लघु कथा में शिक्षाप्रद एक जो संदेश है, इस कथा में से ऐसे प्रसंग है जिनसे अनेक संदेश या हमें प्राप्त होते हैं। कहानी में आतिशबाजी पर पैसे बर्बाद न करने और वातावरण को प्रदूषित न करने की ओर भी इशारा किया गया है और अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए और ज़रूरतमंद और गरीब लोगों को यह भोजन वितरित करना चाहिए। यह संदेश प्रस्तुत कथा के माध्यम से लेखिका हमें देती है। ये जो लघु कथा है अनाज की बर्बादी पर बालमन की संवेदनशीलता और संस्कारों को जागृत कराती है। एक और थालियां भर भर कर जूठन छोड़ने वाले लोग हैं तो दूसरी ओर अनाज के एक एक कौर को तरसते और विभिन्न तरीकों से रोटी का जुगाड़ करते हुए लोग हैं। तो इस ओर लेखिका ने संकेत किया है। यहाँ पहली कहानी जो लघु कथा है समाप्त होती है। धन्यवाद।